पार्वती जी उनके पास में बैठी हैं। नंदनवन काशी में पार्वती जी घूमने गई शिव जी के संग। पार्वती जी जब घूमने के लिए गई तो माता पार्वती जी तो शिव जी वहां छोड़कर शंकर भगवान कहीं चले गए। पार्वती से कहा तुम यहाँ रुको। पार्वती जी कहती है मैं यहाँ अकेली। शिव जी कहते हैं अकेली नहीं हो, तुम रुको, ये नंदन बने, यहाँ से जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जैसे ही पार्वती जी शंकर जी गए, पार्वती जी ने हाथ जोड़कर अशोक के वृक्ष से प्रार्थना करी मुझे एक बेटी प्रकट कर दो, तो उनको एक बेटी मिल गई जिसका नाम अशोक सुंदर। अशोक सुंदर, अशोक सुंदरी प्रकट होकर पूछती है अपनी माता पार्वती जी से। अशोक सुंदरी ने पूछा अपनी माता से, माँ मेरे जन्म का कारण क्या है, मुझे क्यों जन्मा, मुझे क्यों प्रकट कर, मेरे जन्म का कारण क्या। ये दो एक पर्दे लगे ना, इनको हटा दे, पर्दे लगे इनको खोल, इधर के भी पर्दे थोड़ा थोड़ा खोल, पर्दे में खोल दीजिए, उधर सरका दो, पर्दे खोल दीजिए। मां मेरे जन्म का कारण क्या, आप खोल दो, पूरे पर्दे खोल दो, सरका दो। मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जन्म का कारण क्या है, क्यों जन्मी है, किस मेरा जन्म क्यों हुआ, किस लिए। बस ये बात हमारी जिंदगी में आती है कि हमारा जन्म क्यों। अशोक सुंदरी ने माता पार्वती जी से पूछा मेरे जन्म का कारण क्या, क्यों जन्मा। पिता कह रहे हैं बच्चे के लिए, दो पति पत्नी रोड पर झगड़ रहे थे, बीच मार्ग में झगड़ रहे। पति कह रहा मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही मैं इंजीनियर बनाऊंगा। अब वहीं से संत जा रहे थे, उन्होंने कहा क्यों झगड़ा कर रहे हो, पति कहता मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती मैं इंजीनियर बनाऊंगी। संत ने कहा बेटे को बुला लो, पूछ लो कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पति पत्नी दोनों बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ, वो तो कुछ जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी उलझन चल रही है कि तू डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। आपने थोप दिया तुझे ये बनना ही पड़ेगा। एक बार बेटे से तो पूछो, पापा बच्चे से पूछो कि तू क्या करना चाहता है, तेरे आगे की लाइफ क्या है, क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। कितनी होड़ लगी है, बेटे को डॉक्टर बनाना है, कलेक्टर बनाना है, एसपी बनाना है, आईएएस ऑफिसर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सीए बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। आज तक कोई माँ हमारे पास आकर नहीं बोली कि मेरे बच्चे को मुझे नाम दो, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना, सीए बनाना, ये बनाना, पर कोई नहीं कहता कि मेरे बेटे को मेरे को नामदेव जी बनाना है, कि तुकाराम, कि मुझे स्वामी विवेकानंद बनाना है, कोई नहीं आता। अब सोचो तुम बेटे को डॉक्टर बनाने में लगी हो, तुम बेटे को इंजीनियर बनाने में लगी हो, उसके बाद भी तुम्हारा बच्चा अगर लोटा भर के जल लेकर शंकर के मंदिर जा रहा है तो समझ लेना ये तुम्हारा दिया नहीं, कि परमात्मा के यहाँ से भेजा हुआ है। और सहज उसने बनाना चाहा इसको कि मेरे मंदिर तक आए। आज लाखों लोग, लाखों भक्त आए हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। पूरी रात लोग गाड़ियों से आते रहे 40 गांव के लिए, पूरी रात चलकर आए हैं आज लोग। और पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं, बीच रास्तों में लोग बैठे हुए हैं, कई जगह है। और यहाँ जितने बैठे हो ना तुम सब अंदर, हम जानते हैं तुम्हें नींद नहीं आई होगी, रात भर डीजे, ढोल, मंजीरा, नगाड़े, बैंड, भजन, कीर्तन, बिस्कुट, टॉफी, केसर का दूध, चाय, हलवा, पूरी, पूरन पोली।
हमारा भी मन होता है तुम्हारे साथ एक बार तो रुके पंडाल के अंदर हो, आनंद की अनुभूति होती है। रात्रि को सवा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ये शिव तत्व है, बहुत बड़ी है। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे, कोई और छोर नजर नहीं आ रहा। जहां देखोगे वहां तक भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं शिव जी के। पर निवेदन केवल एक है, अपने भीतर एक बार शिव भक्ति को जागृत करना। एक आप पुरुष हो, स्त्री हो, बेटा हो, बेटी हो, नारी हो, एक बार शिव भक्ति को जागृत करना, शंकर के दरवाजे तक जाने का प्रयास करें। जब आप शंकर भगवान के मंदिर तक जाने का प्रयास करोगे तो तुम इतना विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारी जिंदगी में दुख अगर आ भी गया ना तो तुम्हारे को महसूस नहीं होगा कि दुख आया है। मेरा भोलेनाथ अपने ऊपर जैसे गंगा को रखा वैसे दुख को रखा। तुम्हें चिंता नहीं करना। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। संपूर्ण हमको आपको कुछ नहीं। माँ अशोक सुंदरी कह रही है, मेरा जन्म क्यों, मेरे जन्म का कारण क्या, क्यों प्रकट हुई मैं इस अशोक के वृक्ष से, क्यों प्रकटी। कितना सुंदर कहा है माता पार्वती जी, कहती हैं अशोक सुंदरी, तेरे जन्म का केवल एक कारण, तेरे जन्म का केवल एक कारण, तुझे मैं शिव जी की गोदी में बिठाना चाहता हूं। शिव जी की गोदी में? हाँ। क्यों? पूरा विश्व सुने ये कथा, आप भी अपनी जिंदगी में सुनना, यह पहली बार संवाद इस 40 गांव की कथा में ये निकला है। पार्वती जी से अशोक सुंदरी बोल रही है कि आप मुझे शंकर जी की गोदी में बिठाना चाहती हो क्योंकि तू मेरी पुत्री है, पिता की गोद में बेटी बैठे इसलिए मैं तुझे प्रकट करूं। क्यों, किस लिए, क्या कारण? पार्वती जी ने कहा, सुन अशोक सुंदर, दुनिया का कोई व्यक्ति कई लोग ऐसे हैं कि जो काशी तक नहीं पहुंच सकते। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो काशी तक नहीं पहुंच सकते। और सुन अशोक सुंदरी, 33 कोटि देवी देवता हैं, उन 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन स्त्री भी करती है और पुरुष भी करता है। जो नारी करती है, जो पुरुष करता है, जो बेटी करती है, जो बेटा करता है, उसका कल्याण होता है, उसके परिवार का कल्याण होता है। पर मैं चाहती हूं, पार्वती जी कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि तू शिव जी की गोद में बैठे और शंकर भगवान की गोद में जब तू बैठे
शंकर जी पर अगर कोई भूल से भी जल चढ़ा देगा तो सुन सुख सुंदरी, भूल से भी अगर कोई शंकर को जल चढ़ाएगा और वो जल जब बहता हुआ तेरे पास में से निकल कर जाएगा तो जल चढ़ाने वाले को, जो जल चढ़ा रही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो अपने खुद का उद्धार तो करेगा ही, साथ में अगर नारी जल चढ़ा रही होगी तो वो अपने मायके की भी 71 पीढ़ी का कल्याण करेगी, ससुराल की भी 71 पीढ़ी का कल्याण करेगी। कोई पुरुष अगर जल चढ़ा रहा होगा तो वो अपने नाना पक्ष का और अपने पिता पक्ष के 71 पीढ़ी का कल्याण कर लेगा, केवल अशोक सुंदरी की साक्षी। अशोक सुंदरी को प्रकट करने का केवल छोटा सा लक्ष्य नहीं था कि अशोक सुंदरी भगवान की बेटी बन जाए और गोदी में बैठ जाए, उसका लक्ष्य क्या है? गणेश जी को जल चढ़ाओगे केवल गणेश जी को मिला, नारायण जी को जल चढ़ाओगे केवल नारायण जी को मिला, राम जी को जल चढ़ाया केवल राम जी को मिला, कृष्ण जी को जल चढ़ाया केवल कृष्ण को मिला, राधा जी को जल चढ़ाया केवल राधा जी को मिला, देवताओं को जल चढ़ाया केवल देवता को मिला, बृहस्पति को जल चढ़ाया तो बृहस्पति को मिला, नवग्रह को जल चढ़ाया तो नवग्रह को मिला। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको जल चढ़ता है तो केवल महादेव को नहीं 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। केवल एक महादेव ऐसे जिनका चढ़ा हुआ जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त। अच्छा, तुम थोड़ा अंदाजा लगा के देखो कि पहले लोग कहते थे शनि लग गया, पहले लोग कहते थे मंगल है, शनि लग गया, बृहस्पति है, ये एक तत्व है। रूपम विश्वनाथ झा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं रूपम विश्वनाथ झा मुंबई से हूँ, गुरुजी विरार में रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मुंबई से हूँ, विरार में रहती हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पहली बार सीए का पेपर दिया तो उसमें मेरा नहीं हुआ, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सीए का पेपर दिया नहीं हुआ, हताश हो गए, दूसरी बार फिर दिया नहीं हुआ, तब अगर मैं मंदिर जाऊंगी, मेरी माँ ने कहा कि मंदिर जाया करो, मैं मंदिर जाऊंगी तो लोग, मेरी सहेलियां दोस्त क्या कहें, हंसेंगे मुझे, पर फिर भी मेरी माँ ने कहा तू कथा सुनाकर, मैंने कथा सुनी, कथा सुनकर मेरे अंदर बल आया और मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा। मैं नहीं जानती थी कि शंकर जी पे जल चढ़ाना कितना फलदायी होता है, बाबा पर बेलपत्र चढ़ाना कितना फलदायी होता है। जब 2 बार में पास नहीं हुई सीए में, तीसरी बार मैंने बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाया और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एग्जाम आए, मैंने नासिक की शिव महापुराण की कथा एक दिन की सुनी और वहां प्रार्थना कर गई, अगर मेरा सीए क्लियर हो गया तो मैं अगली कथा में पहुंचूंगी, और मेरे बाबा ने मेरा सीए क्लियर करा और 9/1/2024 को मेरा रिजल्ट आया और मैं पास हुई। इसलिए मैं बाबा के इस पवित्र कथा प्रांगण में पहुंचा, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ हम यहाँ पहुंचे। एक माँ बैठी है जिसके यहाँ 20 साल से औलाद नहीं, ताई बाई बाबू पवार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गांव उम्बरखेड़ ताड़ा, उम्बरखेड़ ताड़ा, तहसील कन्नड़, जिला छत्तीसगढ़,
छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। कहीं बैठी है क्या? अगर कहीं बैठी हो तो आप हिला सकते हो। दिख गई क्या? हाँ, हाथ हिला तो दीदी, आप कैमरे में दिख जाओगे, हमको तो आप अड़े हुए हो तो नहीं दिख रहा उसमें, एलईडीओ में। हाथ हिला दो, कैमरे वाले इसको कैच कर लो। गुरुदेव, मेरी लड़की की शादी 2003 में हुई थी। उसको संतान का सुख नहीं था। एक बार बाबा ने संतान का सुख दिया भी तो मालूम पड़े वो संतान नहीं हुई। कोई संतान उसके 20 साल में नहीं था। हम बड़े दुखी हो गए। तब ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया। वेद से भी इलाज करवाया, झाड़ा फूकी वाले से झाड़ा फूकी भी कराया, पर कोई फल नहीं मिला। 15 साल तक हमने इंतजार करा कि संतान होगी, पर नहीं हुआ। 20 साल हो गए बाबा, संतान का सुख नहीं आया। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, सुना करो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव? सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करा और पशुपति व्रत करा। बाबा की कृपा से 20 साल बाद मेरे यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। एक लाइन उन्होंने लिखी है, बच्चा लेकर आए हैं साथ में? बच्चा आया है क्या? आया? लंबा है बहुत रास्ता। 20 साल बाद मेरे यहाँ संतान हुई है बाबा। हमने अभी तक उसका नाम नहीं रखा। हम चाहते हैं कि आप उसका नामकरण संस्कार भी करें। हम हमारी औलाद का नाम भी रखें। आपसे निवेदन है, जो शंकर का नाम प्रिय हो और जो नाम आपको प्रिय हो, वह आप अपने पुत्र का नाम भगवान शिव से जुड़ा हुआ रखें, भगवान के नाम से जुड़ा हुआ रखें। जो मेरा बाबा है, आपके दिल में जो नाम है, आप एक भरोसा, एक विश्वास। उस बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दो, कैमरे वाले लेके आ रहे हैं, हाँ लिया, अगर ला सकते हो तो लिया। 20 साल के बाद बाबा ने, 20 वर्ष, मेरी माता यहाँ पर बैठी है, मेरी जीजियां बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, मेरे जीजा मम्मी बैठे हैं। 20 साल तक कोई इंतजार करता है कि औलाद हो सकती है? 20 साल के बाद शिव है और घड़ी है। और यहाँ ना सियोर वाला महाराज आप लोगों को कोई रोटी दिया है, ना भगवती दिया है, ना कुछ दिया है। केवल आपका विश्वास शंकर जी के प्रति प्रबल हुआ, आपका भरोसा शिव के प्रति दृढ़ हुआ और आपने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। महादेव ने आपका हाथ पकड़कर खींचकर आपको फल देना प्रारंभ करा। ये उसके और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया आंखों किनारा है, मेरी नैया आंखों किनारा है। अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में आया। आप लोगों को फिर निवेदन करेंगे, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, करें दर्शन सबने, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल यहाँ से बहकर इस अशोक सुंदरी से छूटता हुआ जब जाता है तो स्त्री जल चढ़ाती है तो वह अपने मायके की भी 71 पीढ़ी और खुद ससुराल की भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है। और अगर पुरुष चढ़ाता है तो नाना के घर की 71 पीढ़ी और पिता के घर की 71 पीढ़ी को पार कर देता है। वो शिव तत्व की एक अभिनव
में से जो सोचते हैं कि मंदिर जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, सवेरे मेरे से उठते नहीं बनता, इतनी जल्दी में मॉर्निंग में उठ नहीं पाता। गुरुजी मैं सवेरे इतनी जल्दी जग नहीं सकता, तो फिर मंदिर कब जाऊं? जब जागो तब सवेरे। गुरुजी ये लोटा लेकर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? मत ले जा। हमने कौन कहा लोटा ले जा? बोतल में पानी भरो, लोटे को झोले में डालो, बाइक पे आगे टांगो, पत्नी को बिठाओ, बुड़ बुड़ करते बोतल में से पानी निकालो, पहले पति चढ़ा दे, फिर वापिस बोतल में से पानी निकालो, पत्नी के हाथ में तो वो चढ़ा। ठीक गुरुजी, पति चढ़ाए तो पत्नी टच ना करे। हमने कहा स्क्रीन टच मोबाइल थोड़ी ना है। पति चढ़ाए और पत्नी टच करे तो क्या टच करने से मिलेगा नहीं? हमने कहा तुम समोसा खाओ, वो तुमको टच करके बैठी जाए, समोसा मिल जाएगा। अरे गुरु की करनी गुरु बनेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा अकेला। अपने कर्म का भोग अपने को अकेले भोगना है। तो वो जल चढ़ाएगा तो उसको मिलेगा, तुम जल चढ़ाओगे तुमको मिलेगा। अपन स्वयं चढ़ाओ ना। महाराज वो कहते हैं ना, इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं, इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया दर्शन कर ले कथा सुन ले घड़ी तो घड़ी, जिंदगी ना छूटे, या श्वास हमारी छूटे उससे पहले हम दर्शन तो कर लें। इन हाथों का होना भी क्या, इन हाथों का होना भी क्या, जल चढ़ाया है। 20 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है, पर जोरदार ताली बजाएं। इन हाथों का होना भी क्या, कभी जल तो चढ़ाया नहीं, इन हाथों का होना भी क्या, कभी जल तो चढ़ाया नहीं,
कथा सुन ले घड़ी हो गई, जिंदगी की ना टूटे। ये जो मौका मिला है हमारे जीवन में, हमको जो समय मिला है, यह हमारी जिंदगी का एक सार्थक समय। कितने किस्मत वाले हैं पूरे भारतवासी। 500 साल पहले का संघर्ष हम भले ना देखे हों, और आज 500 साल के संघर्ष के बाद राम जी को अवध में बैठते हुए देख रहे हैं। अवध में राम जी को बैठते हुए देख रहे हैं। ये हमारे 500 साल पहले का जो संघर्ष था, कितने मरे, कितने गए, कितनों ने कार सेवा करी, कितने लोगों ने धक्के खाए, कितनों ने गोली खाई, कितना कितना दुख झेला, तब जाकर मेरे राम 500 वर्ष का, वो वनवास 14 साल का था, पर ये वनवास 500 साल का था, और वो निकल कर राम अवध में बैठ रहा। राम अवध में बैठना इससे बढ़कर सुख क्या है? क्या सुख? मैं माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी को, सांसद महोदय और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल जी को धन्यवाद देता हूँ। 5 दिन की शिव पुराण आपको मिली, और 5 दिन की शिव महापुराण की कथा में आपने राम जी की एक हो, कोई साधारण कंकर या पत्थर नहीं हो, केवल आपको पहचानने वाला जोड़ी चाहिए। आपको पहचानने वाला जोहरी चाहिए। एक और लाइन गाते ना, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं, हीरा का परखदार कोई नहीं। यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए थे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। शंकर जी को यशोदा पहचान पाई थी क्या? जोगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे। क्या बोली यशोदा जी? योगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो कोई नहीं। कौन परखता? गांव में अगर कोई भोगी आ जाए, जोगी आ जाए, तो लोग उसको संत साधु समझते हैं, और गांव में अगर भगवान आ जाए तो उसको लोग ढोंगी समझते हैं। ये दुनिया की रीति है, पहचान नहीं पाते। कई लोग पत्र में हमको लिख के भेज देते हैं, गुरुजी हम तुम पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे, टीवी पे से ढेर सारे मारा जाते हैं, हम तो समझते थे कि तुम भी ऐसे ही हो। पर कथा सुनते सुनते जब हमने खुद शिव जी को जल चढ़ाया, बाबा से मांगा, बाबा ने, ये पत्र भी है, क्या हम तुम्हें नहीं मानते? मैं माधवी नरेंद्र सिंह राजपूत, तहसील 40 गांव की रहने वाली। कहीं बैठी आप ही है? श्री शिवाय नमस्ते, प्रणाम। पत्र में लिखा है, मेरी गलती को क्षमा करिए। संगत की वजह से मेरे यहाँ पर 10 से 12 लाख का कर्जा हो गया। मेरा परिवार पूरा मानसिक टेंशन में था। इतनी चिंता पूछो ना। हमारे पास में खत्ती चाची, उनका नाम खत्ती चाची है, हाँ। खत्ती चाची रहती, उन्होंने कहा कि तू टीवी पर कथा सुनाकर, सियोर वाला महाराज बोलता है उसको सुनकर कुछ बता दे तो वो कर ले। मैंने अपनी चाची से कहा, चाची ऐसा ढेर सारा महाराज कथा वाचता है,
अगर सबका कहना होने लगे तो हो गया कल्याण भारत का। विश्वास नहीं हुआ, खट्टी चाची फिर बोली, तो सुन तो सही, 10 से 12 लाख का कर्जा है तो सुन तो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2022 में 1 रुपया भी नहीं था हमारे पास में, और बाबा ने ऐसा साथ निभाया कि 2023 का नवंबर दिसंबर का महीना आया और 10 से 12 लाख रुपए का कर्जा बाबा ने चुकवाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता। मैं मानती नहीं थी, ऐसे ढेर महाराज आते हैं टीवी पर मुझे नहीं मालूम था कि शिव पुराण है और कथा कहे सो शंकर का ही गुणगान है। स्वयं शिव ही कहने वाला और शंकर ही बांटने वाला है। मैं नमन करती हूँ। बैठो भाई, हर हर महादेव। बैठो। आज बहुत खुश हूँ। भाऊ साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, पाटिल जी को और उनकी धर्म पत्नी जी को, जिन्होंने 40 गांव में ये शिव पुराण की कथा करवाकर हमको एनर्जी दी है। मैं धन्य हूं। शिव तत्व और धनी है शंभु। हम तो लोगों से भी करते हैं, मत आओ। आपका जब विश्वास जागृत हो जाए, किसी के कहने पर नहीं, आपका जब विश्वास जागृत हो जाए, शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो। और जिस दिन तुम्हारी छोटे से छोटे दुख में भी महादेव तुमको दुख से निकालना चालू कर दे, उस दिन से तुम शिव पुराण की कथा में जाना, कुबेरेश्वर धाम। जिस दिन वो तुम्हें दुख से निकालना प्रारंभ कर दे, तुम्हारी तकलीफें मिटाना प्रारंभ कर दे। इतने लाखों की संख्या में भक्त बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा, ईमानदारी से बोलना। जब से आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, घर का कोई व्यक्ति शिव के मंदिर जाना चालू करा, तब से उसके पहले का समय निकाल कर देखना कितना दुख का जीवन निकाल रहे थे, और अब बाबा की कृपा से हाथ मेरे बाबा ने पकड़ा, तब से सुख का जीवन। घर में कितना क्लेश होता था, कितना झगड़ा होता था, कितना विवाद होता था, जरा जरा सी बात में 1-1 रुपए के पीछे किसी न किसी के हाथ पैर जोड़ना पड़ते थे। आज 100, 500, 200, 1000, 2000 रुपए तो तुम्हारे घर में वैसे ही पड़ा रहता है। जब से कथा सुनना चालू करी, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे कुबेर भंडारी ने, जो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कथा को श्रवण करता है, मेरे बाबा ने उसके घर में कभी खाली नहीं रखा।